एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में हमेशा की तरह आपका बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जिस देश में लगभग आधे रोजगार कृषि क्षेत्र में पैदा होते हैं, है ना, जहां देश की जीडीपी में कृषि का 17 से 18% का योगदान हो, वहां अगर किसानों को अपना खेत सींचने के लिए मारे मारे फिरना पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारे यहां कृषि योग्य जमीन तक पानी पहुंचाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। सिंचाई की व्यवस्था सुधारने के मकसद से ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। इस सब के बावजूद क्या आप जानते हैं किसान के खेत में पानी नहीं पहुंच पा रहा है? आज हम आपको दिखाएंगे यूपी के सीतापुर की कहानी, जहां खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए लगाए गए सरकारी नलकूप 20-20 साल से बंद पड़े हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणबीर की ये रिपोर्ट देखिए और जोरदार घंटी बजाइए सिंचाई के नाम पर सूख चुके सरकारी सिस्टम की। पूरे भारत का किसान वो कहता है कि हमारा खून बह जाए, हम इधर से जाएंगे नहीं। पिछले 27 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसने नेताओं को राजनीति का मौका दे दिया है। कोई इन किसानों के कंधे पर चढ़कर केंद्र सरकार को घेरने में लगा है, तो कोई किसानों के हितों का डंका पीट रहा है। लेकिन किसान आंदोलन के इस शोर से दूर देश के बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। 20 साल से ये जो सरकारी नलकूप है ये खराब पड़ा है। कई बार शिकायत इसकी की गई, कोई सुनवाई नहीं। ये बताएं, ये नलकूप कितने दिन से खराब है? कम से कम 20 साल हो गए। फसल लगाने के लिए किसान अपना पसीना जरूर बहाता है, लेकिन उस पसीने से खेत को सींचा नहीं जा सकता। फसल तभी लहलाएगी जब खेत तक पानी पहुंचेगा, और पानी कैसे पहुंचेगा ये देखना उस सिस्टम की जिम्मेदारी है जो इस नलकूप की तरह सूख चुका है। ये जो खंडहर आप देख रहे हैं, ये खंडहर असल में सरकारी नलकूप है और ये सीतापुर जिले का सरौरा कला गांव है, जहां पर 20 साल से ये जो सरकारी नलकूप है ये खराब पड़ा है। इस गांव में लगा ये जो सरकारी नलकूप है, यहाँ से 12 गांव को सप्लाई होती थी, लेकिन फिलहाल 20 सालों से सिंचाई का कोई साधन गांव वालों के पास नहीं है, इसलिए वो अपना व्यक्तिगत जुगाड़ लगाकर बोरिंग करवाकर सिंचाई करते हैं। इस मशीन को देखिए और इस मशीन को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने सालों से यहाँ इस तरह के हालात हैं, क्योंकि यहाँ ये जो मशीन है इसमें मोटर लगा होता है और यहाँ से पानी की सप्लाई होती है, जो सप्लाई निकल कर बाहर ये जो पानी की टंकी है इस पानी की टंकी में जाती है और पानी यहाँ से फिर खेतों को सप्लाई किया जाता है। इस पानी के टंकी का भी आप हाल देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सालों साल से ये जो नलकूप है ये खराब पड़ा है और प्रशासन को कोई सुध लेने के समय नहीं है। यूपी में सूखे हुए सरकारी नलकूपों की पड़ताल करते हुए संवाददाता रणबीर सीतापुर पहुंचे तो एक से बढ़कर एक कहानियां सामने आई। सरौरा कला गांव के इस नलकूप से आखिरी बार पानी कब निकला था किसी को याद नहीं। नलकूप खराब हुआ तो होना ये चाहिए था कि उसे ठीक कराया जाए, पर हुआ ये कि नलकूप को उसी खराब हालत में छोड़कर वहां लगा ट्रांसफार्मर भी हटा लिया गया। ये जो दो खंभे आप देख रहे हैं, इन दोनों खंभों के बीच में कभी ट्रांसफार्मर लगा था और इसी ट्रांसफार्मर से जो सरकारी नलकूप नंबर 41 है वहां पर बिजली की आपूर्ति होती थी। अब चूंकि सरकारी नलकूप खराब है तो ट्रांसफार्मर की क्या जरूरत, इसलिए बिजली विभाग ने इस ट्रांसफार्मर को भी निकाल दिया और 20 सालों से इस गांव में यही स्थिति है। गांव के कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। दादा ये बताइए कितने साल से ये नलकूप खराब है? नलकूप 15-20 साल से नहीं खराब है। कैसे आप लोग
सिंचाई वगैरह कर? ये अपने प्राइवेट नल से बोरिंग से करते हैं। कितना खर्चा आता है? खर्चा तो बहुत आता है। इस वक्त तेल कितना महंगा है, किसान कितना परेशान है, बहुत परेशान है किसान। राम लखन। आपका क्या नाम है? राम खिलाऊं। राम खिलावन जी, कितना रुपया प्रति घंटा सिंचाई का आप लोग देते 200 रुपये घंटे, 200 रुपये घंटे जी। हैं? अगर सरकारी नलकूप चलता तो कितने की बचत होती? तो 150 रुपये की बचत होती, 50 रुपये में सींच जाता है जी। 50 रुपये किसको देना होता है? सरकार की फीस? हाँ हाँ 150 रुपये बचता है आपका, तो ये सब आपकी लागत को बढ़ा देता है। जी जी जी। अच्छा, ये जो 200 रुपये कितने खेत का है, कितने बीघे खेत? 1 बीघे 200 रुपये जी। अगर 10 बीघा है तो आपको 2000 रुपया देना है, और वैसे आपका काम 500 रुपये में हो जाता है। जी 500 रुपये में हो जाएगा। ये बताएं, आप लोग कभी शिकायत नहीं करने जाते हैं? कई बार शिकायत इसकी की गई जी, कोई सुनवाई नहीं। अपना जो आप लोगों ने सिंचाई के लिए साधन लगाया है, वो उस पर कितना खर्चा है? उसमें खर्चा आ जाते, अगर अपनी बोरिंग कराओ तो 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा होता है। सरकार चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए। आय दोगुनी तब होगी जब फसल की लागत कम होगी, पर यहाँ तो किसानों की लागत बढ़ गई है, क्योंकि खेती के लिए सिंचाई जैसी जरूरी सुविधा भी नहीं दी जा रही। सरकारी नलकूप खराब होने की कहानी किसी एक गांव की नहीं है, बल्कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर नलकूप बने हैं लेकिन दशकों से खराब हैं। मैं सीतापुर जिले के सरवा जलालपुर में हूं, और ये जो जंगल नुमा जगह आपको दिख रही है, ये असल में एक सरकारी नलकूप है। अब मैं ज़रा अंदर चलूँ और आपको दिखाऊं कि इस नलकूप का हाल क्या है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितने लंबे वक्त से ये जो नलकूप है बंद पड़ा है। आप देखिए, ये पानी की टंकी थी, ऊपर से टूटा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ खंडहर सा ही बचा हुआ है, और दूसरी तरफ जहाँ मोटर लगाया जाता है उस जगह जाने में हम शायद पहुँच भी ना पाएँ, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा जंगली पौधे उगे हुए हैं। तो आप इसको सामने की तरफ से देखिए कि सरवा जलालपुर इलाके में ये जो नलकूप है, ये नलकूप बिल्कुल ठीक हालत में था, लेकिन यहाँ भी शायद जो मोटर है वो किसी ने निकाल लिया या सरकारी लोगों ने हटा दिया, और आज स्थिति ये है कि ये जो नलकूप है ये खराब पड़ा है। सरकारी नलकूप खराब होने का मतलब यह है कि किसान को सिंचाई के लिए अपना इंतजाम करना होगा। इसका एक रास्ता है कि किसान अपने खर्च पर ट्यूबवेल लगाए या फिर किसी दूसरे के ट्यूबवेल से पानी ले। निजी ट्यूबवेल से पानी लेने पर किसान को 200 रुपए प्रति बीघा ज्यादा खर्च करना पड़ता है, मतलब उसकी लागत बढ़ जाती है। पोखर में मूली की धुलाई करते लालजी उन किसानों में से हैं जो खेती के लिए निजी नलकूपों पर निर्भर हैं। इसकी वजह से उनका खर्च बढ़ गया है, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं। सरकारी नहर तो है, लेकिन वो आवन नहीं है सरकारी नहर, वो ना बंद है। वो रास्ता नहर के नाला जो रहे वो खत्म हो गया, पानी नहीं आवत है। कितना दूर? लगभग यहाँ तक 1 किलोमीटर है नहर। अच्छा, 1 किलोमीटर से तब भी पानी नहीं आता। ये आप लोग प्राइवेट वाला ही लेके अपना काम चला रहे हैं? प्राइवेट लोग हैं अपना, इन लोगों ने नलकूप ऐसा लगा रखा है और यहाँ से ये आपूर्ति देते हैं लोगों को खेतों में। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर सरकारी नहर है, लेकिन वो नहर बंद हो गई है और उसमें पानी नहीं आता है, क्योंकि जो नलकूप हैं वो भी ख़राब हैं और पानी आए तो आए कैसे। तो ये किसानों की दिक्कत है जिस पर सुनवाई करने वाला फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सरकारी नलकूपों की तरह सूखी पड़ी नहर की तस्वीर दिखाने से पहले आपको सीतापुर के ही खुशालापुरवा गांव के राम सेवक से मिलवाते हैं। ये उन किसानों में से हैं जिन्होंने सरकार के भरोसे रहने की बजाय अपना सिंचाई का इंतजाम करना बेहतर समझा। किसानों की सिंचाई के साधन की पड़ताल करते करते मैं अब खुशहालापुरवा गांव पहुंचा हूं और एक किसान है जिन्होंने अपने खेत में ट्यूबवेल लगा रखा है और यहाँ पे वो किसान दिखाई दे रहे हैं। ये सिंचाई अपना क्यों लगा? ये अपना लगाएं, इसमें हमारा कम खर्चे में काम हो जाता है जी। सरकारी वाला कितने का आता है? वो लेते हैं 200 रुपये बीघे समर वाले, और हम प्राइवेट होगा ना 200 रुपये वाला? हाँ, सरकारी मैं पूछ रहा हूँ, नलकूप वाला पूछ रहा हूँ। सरकारी कोई नहीं है, नहीं है। इसमें आपके अपने में कितना खर्चा आता है? अपने में हमारा जैसे है 1 घंटे बीघे में भर जाता है, तो उसमें 1 लीटर डीजल लगता है। 60-70 रुपया डीजल का खर्चा आता है और प्राइवेट वाले 200 रुपये लेते हैं। और सरकारी का कोई यहाँ पे नहर वगैरह नहीं? हाँ, यहाँ नहर तो है, दूरी पे वहाँ पानी नहीं आता है। वो है कि नहीं नलकूप यहाँ पे? नलकूप और सरकार को कोई नहीं। राम सेवक ने कई सालों पहले अपना ट्यूबवेल लगवा लिया था, इसलिए उनका काम चल रहा है। लेकिन अपना नलकूप लगाना भी हर किसान के लिए आसान नहीं। इसकी 2 वजह हैं, एक तो उस पर आने वाला खर्च और दूसरा अपने नलकूप को चलाने के लिए सरकार से ट्रांसफार्मर लेना।
जब सरकारी नलकूप खराब है और नहर का कोई साधन नहीं है तो किसान अपना खुद का एक नलकूप लगाना चाहता है और इसके लिए वो सरकारी कागज़ों में उलझा ही रहता है। मेरे साथ ज़हीर खान हैं जो कि खानपुर गांव के रहने वाले हैं सरौरा कला में, और ज़हीर की परेशानी क्या इनसे सुनते हैं। ज़हीर, क्या दिक्कत हुई आपको? सरकारी नलकूप नहीं लगा तो प्राइवेट में क्या दिक्कत? प्राइवेट में दिक्कत सर कुछ नहीं, सरकारी यहाँ नहीं था तो प्राइवेट हम करना चाहें सींच के लिए। यहाँ खेती की बड़ी दिक्कत हो रही थी तो इसकी फाइल डाली हमने छूट में। किस तारीख को? तारीख सर अब इसी पे लिखी होगी, हमें इतना ध्यान नहीं है। अरे 2 साल हो रहे हैं सर। 7 फरवरी 2019 तारीख पड़ी जी, मतलब लगभग 2 साल। जी जी। ये 2 साल से अब तक क्या हुआ इस रसीद का? मिली कि नहीं? सिर्फ हमका मिला है पोल मिले हैं 4 खंभा बस, और उसके कुछ लोहा किलम पुलम मिला है, बाकी ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं मिल रहा है। जब जाओ वहाँ दौड़ अभी आपका नंबर ही नहीं आया, आपका नंबर ही नहीं आया। ये पैसा जमा कर दिया? पैसा फुल जमा हमारा, इस पे पैसा हमारा 68,000 जमा है। जी। तो ये सारा कैश दिया था आपने कि चेक? कैश दिए थे हमने, पूरा कैश। क्योंकि ये जो पर्ची है ये आपकी 52,000 की, 52,938 रुपये। जी, तो इसमें कुछ जो अधिकारी लिए होंगे, हमसे जितना बोला उतना हमने दे दिए। 68,000 रुपए खर्च करके ज़हीर खान को मिले सिर्फ 4 खंबे, जबकि अपने नलकूप के लिए वो 2.5 लाख से ज्यादा रुपए खर्च कर चुके हैं। नलकूप के लिए उन्होंने खेत में एक कमरा बनवाया, कमरे में बोरिंग भी हो चुकी है, लेकिन ट्यूबवेल तभी चलेगा जब उन्हें ट्रांसफार्मर मिलेगा। इसके लिए उन्होंने फॉर्म भी भर दिया। अधिकारियों ने कहा ट्रांसफार्मर जल्दी चाहिए तो बिना सब्सिडी वाला लो। ज़हीर उसके लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद कागज पर लिखी रकम से ज्यादा पैसा जमा कर दिया, लेकिन ट्रांसफार्मर का इंतजार खत्म नहीं हुआ और वो आज भी सिंचाई के लिए निजी नलकूप के भरोसे हैं। महेंद्र यादव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि बिना बोरिंग के ट्रांसफार्मर का फॉर्म भी नहीं भर सकते, इसलिए उन्होंने भी पहले बोरिंग पर करीब 1.5 लाख रुपए खर्च किए, फिर करीब 1 लाख रुपए सरकारी खाते में जमा किए, जिससे उन्हें ट्रांसफार्मर मिल सके, लेकिन उनका भी इंतजार जारी है। करीब 15 महीने हो गए, जब जाओ तब कहते हैं जब नंबर आएगा तब मिलेगा, और नंबर के बावजूद जब 15 महीने बाद फिर गए तो उन्होंने बताया वहाँ पे सीतापुर में, तो कहा कि ऐसा करिए कि फुल पेड कर दीजिएगा तो आपको हफ्ते भर के अंदर मिल जाएगा। तो हमने सोचा चलो कि सब्सिडी के साथ आप लेना चाहते थे तो उसमें नंबर ज़्यादा था, तो सब्सिडी छुड़वाना। कह रहे थे कि अभी 15 महीने इधर लगे हैं और 1.5 साल अभी लग सकते हैं। तो हमने सोचा पलाई का मामला है पीछे और किसानी का मामला, तो हमने सोचा 2 हमने भैंसें बेची, भैंसें बेच के पैसे हमने इकट्ठा किए, तो फिर 68,000 सब्सिडी जो ली थी वो हमने जमा की, 5,000 एक्स्ट्रा खर्च हुआ, 72-73,000 रुपये खर्च हुआ, और उसके बाद कह रहे थे कि हफ्ते भर मिल जाएगा। आज 2 महीने हो गए हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं। मतलब किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, वो ना अपना काम ठीक से कर रहे हैं, ना उन किसानों की मदद कर रहे हैं जो खुद से जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। अधिकारियों के इस रवैये के कारण किसानों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ वो ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर के लिए अपना पैसा फंसा चुके हैं और दूसरी तरफ सिंचाई के लिए अब भी दूसरों के नलकूपों पर निर्भर हैं। सरकारी नलकूप बंद पड़े हैं, कहीं यांत्रिक दोष है, कहीं विद्युत दोष है, और जो अफसर हैं वो वेतन तो ले रहे हैं लेकिन जो उनका काम है वो कर नहीं रहे हैं। हम लोगों ने इसको लेकर के लगातार जिला प्रशासन से और राज्य सरकार से मांग की, लेकिन जैसे सरकार के दावे हैं कि किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, किसानों को इतना लाभ पहुंचाएंगे, जमीनी हकीकत और दावों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आपने कब धरना किया था? नहीं, हमने तो इस साल भी किया था, पिछले साल भी किया था, लेकिन धरना करने का मतलब अभी लगातार 2 दिन तक मैंने कहा कि जो निजी नलकूप सामान्य योजना के हजारों किसान हैं जिनका 2 साल से सरकार पर करोड़ों रुपए जमा है और उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। अपने खेत को सींचने का इंतजाम करने के लिए किसान को क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं, उसकी एक बानगी देखिए। ये मथुरा प्रसाद है जो पंपिंग सेट को ट्रैक्टर पर लाद कर ले जा रहे हैं। वो इसी पंपिंग सेट से अपना ट्यूबवेल चलाते हैं, क्योंकि खेत में पंपिंग सेट की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो रोज इसी तरह अपना पंपिंग सेट घर से खेत और खेत से घर लेकर जाते हैं। इनकी भी शिकायत यही है, सरकारी ट्यूबवेल है नहीं तो क्या करें। सरकारी टेबल तो दहेज बना है लेकिन खराब है, कम से कम 25 साल से नहीं पड़ा है। आप लोग शिकायत नहीं करते नेताओं वगैरह से? भैया कोई सुनैया है? कोई सुनैया नहीं, शिकायत तो या क्यों अभी है, बहुत क्यों अभी है।
सीतापुर में नलकूपों की इस बदहाली पर हमने नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता शशांक कुमार से सवाल किया, पर उनके पास किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं था। खराब नलकूपों को ठीक कराने में हो रही देरी के लिए उन्होंने बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब आपको दिखाते हैं कुछ सरकारी आंकड़े जो यूपी में सिंचाई व्यवस्था की एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक यूपी के 86% खेतों में सिंचाई का पूरा इंतजाम है। पूरे प्रदेश में करीब 33,077 ट्यूबवेल लगे हैं जो खेतों में पानी देने का काम करते हैं। दावा ये भी है कि करीब 75% सिंचाई ट्यूबवेल से ही होती है। यही नहीं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत यूपी में सिंचाई के लिए 2019-20 में 408 करोड़ रुपए दिए गए। तो फिर सवाल है कि अगर कागजों में सब कुछ ठीक है तो जमीन पर वो हालात नजर क्यों नहीं आते? इसकी वजह है कागज पर बनी सरकारी योजनाओं को जमीन तक ले जाने वाला सिस्टम। एक रिसर्च के मुताबिक यूपी में लगभग आधे किसान सिंचाई के लिए किराए के बोरवेल पर निर्भर है। वहीं सरकार दावा करती है जो किसान अपने ट्यूबवेल के लिए ट्रांसफार्मर चाहते हैं उन्हें 7 दिन के अंदर कनेक्शन दिया जा रहा है। पूर्ण जमा योजना में अभी हम लोग कनेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि कोविड के कारण जो छूट की योजना है उसमें थोड़ा विलंब हुआ है, क्योंकि पैसा हमारे पास अभी नहीं आया है। लेकिन पूर्ण जमा योजना में लगातार हम लोग कनेक्शन भी दे रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें कम से कम 30 दिन और अधिक से अधिक 60 दिन में कनेक्शन हो रहा है। दिक्कत नहीं है कहीं, लेकिन सरकारी ट्यूबवेल का हम जहाँ संज्ञान में आता है वहाँ तुरंत अविलंब ट्रांसफार्मर बदलवाने का भी काम कर रहे हैं। एक युग था जब उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर के लिए किल्लत होती थी, लेकिन आज पर्याप्त हमारे पास ट्रांसफार्मर है, पर्याप्त बिजली है। बिजली तो बल्कि सरप्लस है, जितनी मांग है उससे कहीं ज्यादा बिजली है। पर सवाल सिर्फ ट्यूबवेल का नहीं, यूपी में सिंचाई का दूसरा बड़ा स्रोत नहरें हैं। सीतापुर में हमने इसकी भी पड़ताल की तो पता चला लंबे समय से किसी ने यहाँ कोई नहर देखी ही नहीं। ये हरे हरे जंगली पौधे देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई पार्क या गार्डन या कोई खेत है, लेकिन न ये पार्क है, न गार्डन है और न ही खेत है। ये असल में नहर है। जहाँ मैं टहल रहा हूँ ये जगह नहर है जो सीतापुर में 20वां विधानसभा क्षेत्र में आती है। और इस नहर की स्थिति ये है कि ये नहर सिर्फ बरसात का जब पानी आता है तो वो पानी इसमें इकट्ठा होता है, लेकिन बरसात खत्म होने के बाद इसी तरीके से ये जो नहर है ये सूख जाती है। हालांकि इस नहर में साफ़ सफाई के लिए ठेकेदार भी लगाए गए, उनको पैसे भी दिए गए। और आप देखिए ये जो मिट्टी खुदी हुई दिखाई दे रही है ये सफाई के नाम पर ठेकेदार ने खुदवाया है। दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये नहर आपको बिल्कुल सूखी दिखाई देगी। और ये गेहूँ और अलग अलग और बाकी फसलों का सीज़न है, लेकिन किसान के पास फिलहाल नहरों से पानी पाने का कोई विकल्प नहीं है। यानी यहाँ का किसान हर तरह से लाचार है और इन किसानों की लाचारी उन नेताओं को नहीं दिखती जो किसानों के नाम पर हमदर्दी का दिखावा करते फिरते हैं। जब आप घंटी बजाते हैं तो सरकार और सिस्टम की नींद टूट जाती है, जानते हैं ना। और इसे ही हम कहते हैं घंटी बजाओ का असर, जिसमें आपकी ताकत शामिल है। पिछले हफ्ते हमने आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिलावटी प्लाज्मा बनाने के रैकेट की खबर दिखाई थी। असर यह हुआ कि अब शिवराज सरकार ने मिलावटी कानून को और कड़ा करते हुए इसकी सजा 3 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दी है। 16 दिसंबर को हमने घंटी बजाओ शो में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्लाज्मा में मिलावट कर लोगों की जान के साथ खेलने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे कोरोना के मुश्किल दौर में ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बनाने का रैकेट चल रहा था। हमारी रिपोर्ट पर आप लोगों ने इतनी घंटी बजाई कि सरकार को हरकत में आना पड़ा। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को दिखाकर बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। तो ये खबर उन मिलावटखोरों के खिलाफ थी जो खून का भी सौदा करने लगे, जिन्होंने अपनी जेब भरने के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ शुरू कर दिया था। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उन लोगों का प्लाज्मा लिया जाता है जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इन दिनों ऐसे प्लाज्मा की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसी का फायदा उठाते हुए ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बनाने का खेल शुरू हो गया। मिलावटी प्लाज्मा चढ़ाने से ग्वालियर में मनोज गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये मामला सामने आया है ग्वालियर में, जहां
एक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर खून में मिलावट करता था और पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार किया है और इस आदमी ने मालूम नहीं कितने लोगों की जान खतरे में डाली है। इसकी जांच पुलिस फिलहाल कर रही है, मगर अभी तो इस कृत्य के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है और निश्चित ये हैरान करने वाला मामला है कि लोग कैसे आपदा में भी बदमाशी और धोखाधड़ी करना नहीं छोड़ते। प्रशासन की नाक के नीचे मिलावटी प्लाज्मा का रैकेट चल रहा था और किसी को खबर भी नहीं थी। एक शख्स की मौत के बाद जब मिलावटी प्लाज्मा का पूरा खेल सामने आया तो ये सरकार पर भी सवाल था। इसलिए इस खबर पर जब आपने घंटी बजाई तो मध्य प्रदेश सरकार को एक्शन में आना पड़ा। मध्य प्रदेश की सरकार मिलावट पर कसावट के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज ये तय किया है कि जो मिलावट के क्षेत्र में जिस तरह के देखने में आ रहा है, अभी जो हमारा स्वास्थ्य संगठन है इंटरपोल, उसने भी स्पष्ट कहा है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है उसमें भी मिलावट हो सकती है। लोगों की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो 3 साल की सजा का प्रावधान था उसे आजीवन कारावास में अब हम बदलने जा रहे हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ग्वालियर में प्लाज्मा रैकेट का भांडाफोड़ किया था और हमारी दिखाई हुई खबर का असर यह है कि प्लाज्मा में मिलावट की आशंका जताने पर मध्य प्रदेश सरकार ने आज हुई कैबिनेट की बैठक में ऐसे मामलों में दी जाने वाली 3 साल की सजा को बढ़ाकर अब आजीवन कारावास में बदल दिया है। इसलिए एबीपी न्यूज की राय यह है कि किसी भी आपदा में सावधान रहकर बिना डरे समस्या के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि आपकी सतर्कता और सावधानी ही समस्या का हल है। अगर आप हमारी राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।